बनी रहेगी। मनोज विस्तार से इस दौरे के बारे में जानकारी दे रहे थे। अगली खबर ग्वालियर से, हिट एंड रन का यह पूरा मामला है। पत्नी से बात करने के चलते 5 लोगों की जान ले ली एक कार ड्राइवर ने। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 साल का रमाकांत जाटव गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर के गौतम नगर से पुलिस ने इसे पकड़ा। दरअसल ये यूपी के जालौन से पत्नी को लेकर आ रहा था। कार चलाते वक्त पत्नी से बात कर रहा था। पत्नी से बात करने के दौरान ध्यान भटका, कार बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे 5 लोग बैठे हुए थे। ये बस का इंतजार कर रहे थे। इन 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होने के बाद ये कार लेकर भाग भी गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार को ट्रेस किया गया। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। बिजौली थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। हिट एंड रन का यह मामला, 5 लोगों की जान चली गई। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुशील, और क्या कुछ अपडेट? ये सिर्फ ध्यान भटकने का, बात करने का मामला या नशा भी इसमें शामिल है, और क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए, ये जब बिजौली इलाके में कल दोपहर ये घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बोलेरो कार है उसकी तस्दीक की और उसके बाद ग्वालियर के गौतम नगर इलाके में ये कार मिल गई। और जब इसके मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया तो जो 22 साल का रमाकांत जाटव है, 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। यूपी के जालौन से वो अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक यही है कि वो जालौन से बोलेरो कार से आ रहा था। कार की गति तेज थी और उसी दौरान कार में बैठी पत्नी से वो बातचीत कर रहा था और इसी बातचीत के दौरान ही अचानक उसका ध्यान कुछ पल के लिए एकदम से ध्यान भटका और उसी दौरान बोलेरो कार जो है थोड़ी अनियंत्रित हुई और उसके बाद जो सड़क किनारे लोग बैठे हुए थे, ये परिवार के लोग, इन लोगों को टक्कर मारती हुई कार तत्काल निकल गई वहां से। और हादसा होने के बाद ये वहां नहीं रुका और सीधे ग्वालियर पहुंच गया अपने घर और घर वालों को भी उसने ये बात बता दी थी और वो भी मानसिक रूप से तैयार था कि पुलिस आएगी तो वो सारा अपना जो जुर्म है, जो गलती हुई है, उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल पर बात करने के चलते 5 लोगों की जिंदगी चली गई। ये एक बड़ी गंभीर घटना है। सबक है उन लोगों के लिए जो कार ड्राइव करते वक्त या बाइक चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं, कितना घातक हो सकता है। इस घटना से सामने आया। पुलिस ने मेडिकल भी कराया था रमाकांत का देर रात और उसमें किसी तरह की शराब या कोई और नशे की पुष्टि नहीं हुई है। जो घटनाक्रम था उसके मुताबिक यही है कि पत्नी साथ में बैठी हुई थी और वो बात करते हुए आ रहा था और उसी दौरान ध्यान भंग होने के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ। 5 लोगों की मौत के बाद इसमें रमाकांत के खिलाफ धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उसकी विधिवत गिरफ्तारी भी कर ली गई है देर रात और अब पुलिस इस मामले में आज से न्यायालय में पेश करेगी। जी, ये जो मृतक हैं इनके बारे में क्या कुछ जानकारी लग पाई? आपने जैसे जिक्र किया, क्या ये एक ही परिवार था सुशील? बिल्कुल, देखिए, ये जो मरने वाले लोग हैं ये सभी मुरैना के रहने वाले हैं और इसमें महेंद्र नाम का जो शख्स है वो अपनी पत्नी, अपने चाचा और एक रिश्तेदार और 2 बेटियों के साथ यहाँ आया था। और जब ये सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे, 6 लोग थे कुल परिवार में। महेंद्र थोड़ी दूर बैठा हुआ था और परिवार के जो 5 लोग हैं, महिलाएं और उसके चाचा सहित, ये लोग किनारे पर बैठे हुए थे और महेंद्र थोड़ी दूर बैठा हुआ था। यही वजह है कि महेंद्र की जान बच गई, जबकि ये जो 5 लोग थे, उसकी पत्नी, 2 बच्चियां, उसके चाचा और एक अन्य जो महिला रिश्तेदार थी उनकी, ये 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना के बाद आक्रोशित परिवार के लोगों ने 10 लाख रुपए की मांग करते हुए चक्का जाम भी किया था। लगभग 5 घंटे के करीब ये पूरा हंगामा चलता रहा था और देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता जो राज्य सरकार की है वो देने की ऐलान कर दिया था। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक और मंत्री है भारत सिंह कुशवाहा, वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सहायता निधि से 25-25 हजार रुपए की तत्काल राशि स्वीकृत की थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और कल मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर बेहद दुख जताया था। उन्होंने लिखा, ग्वालियर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में मुरैना के एक ही परिवार के 5 लोगों के असमय काल कवलित होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों को इस अपार दुख से उबरने हेतु संबल प्रदान करने की बात भी उन्होंने लिखी थी।
बिजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव के आगे एक परिवार जो कि मूलतः मुरैना का रहने वाला है और यहाँ पर एक शादी में आया हुआ था, जिसमें कि 2 बच्चियां, 2 महिलाएं और एक पुरुष था। रोड किनारे खड़े हुए थे, तभी भिंड की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी काफी तीव्र गति से आई और इनको कुचलती हुई ये आगे चली गई। ये इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की, यानी दोनों बच्चियों, महिलाओं और एक पुरुष की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। तत्काल सूचना मिलने पे पुलिस बल, मैं स्वयं और कलेक्टर साहब भी मौके पे पहुंचे थे और जो बॉडीज थी इनको पीएम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया था। और इसके बाद जो हमारे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसको हमने ट्रेस करते हुए बहुत ही जल्दी इसको बोलेरो को मैं ड्राइवर के पकड़ लिया है। और अभी जो बात ड्राइवर ने बताई है उसके मुताबिक वो और उसकी पत्नी आ रहे थे और अचानक ये बात कर रहा था या जो भी, उसका ध्यान नहीं था और स्टीयरिंग कट गया और ये हादसा हो गया। इसमें धारा 304 के तहत कायमी की जा रही है और प्रशासन द्वारा जो भी इसमें मुआवजा वगैरह होता है उसकी घोषणा कर दी गई।